अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। भाई फॉरएवर के जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी कॉस्ट इतनी ज़्यादा है। अगर हम ये बिज़नेस ज्वाइन भी करते हैं तो क्या गारंटी है कि कोई प्रोडक्ट हमसे परचेज़ करेगा। क्या गारंटी है कि हमारा जो बिज़नेस है जिसमें हम इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो आगे भी बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। तो ये कुछ ऐसे सवाल थे जिनके बारे में मैंने सोचा एक वीडियो बना के आपको बताया जाए और ख़ास तौर पे उन सब के वो कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किया जाए जिनके माइंड में इस तरह के बहुत सारे सवाल हैं। देखिए, प्रोडक्ट की वर्थ है या नहीं, ये हम किसी भी प्रोडक्ट को देखकर जज नहीं कर सकते जब तक हम उनको यूज़ नहीं करते। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक पैनाडोल जो टैबलेट है हम वो ले लेते हैं, ठीक है। हमें पता है ये एक पैरासीटामॉल है, आप इसको लेते हो कॉमनली। अगर कहीं सर में दर्द है, हाथ में, पाँव पे, कहीं पे भी हल्का फुल्का पेन है तो वो आपको रिलीफ देता है। पर जब तक आप उस टैबलेट को एक्सपीरियंस नहीं करेंगे आप उसको जज कैसे कर सकते हैं। अगर कभी आपने वो यूज़ की नहीं है तो आपको कैसे पता। आपको इसके बेनिफिट तभी पता चलेंगे जब आप उसको यूज़ करेंगे। जब आप यूज़ करेंगे, देखिए एक जो यूज़र होता है ना, जो एक कस्टमर होता है, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। वो इम्पोर्टेंस किस लिए रखता है कि जब वो कोई चीज़ यूज़ करता है तो उसके पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट वो इजीली जज कर लेता है। फॉर एग्जांपल मैं पैनाडोल कभी लेती नहीं हूँ, मुझे नहीं मालूम उसके क्या इफेक्ट्स हैं। पर कोई कह रहा है कि ठीक है, अगर आपके सर में दर्द हो रहा है आप उसको एक बार लेकर देखें, आप लेंगी आपको रिलीफ जो है वो फील होगा। और ठीक है, मैंने वो टैबलेट ले ली, मुझे पता चल गया कि हाँ भाई ये जो नॉर्मल से पैरासीटामॉल टैबलेट है उसको लेने के बाद मेरी जो मुझे पेन था वो कम हो गया है, तो ऑब्वियसली मेरा उस पर ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा। अच्छा, मैं जब मुझे उसके पॉजिटिव साइन नज़र आएंगे तो मैं फिर उसकी प्राइस पे नहीं जाऊँगी। देखिए, कोई चीज़ अगर आपको फ़ायदा करती है तो ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा सस्ती हो और बहुत ज़्यादा चीप हो या बहुत महंगी हो। देखिए, सब चीज़ों की अलग अलग कैटेगरी होती है। फॉरएवर लिविंग कंपनी एक ऐसी ग्लोबल कंपनी है जो आपको ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को प्रोवाइड करती है। अच्छा, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स में कम से कम चांसेस होते हैं कि वहाँ पर कोई साइड इफ़ेक्ट हो। मीन्स अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो आपने यूज़ किया है, आपको उसके इफ़ेक्ट्स बहुत स्लो लग रहे हैं, ठीक है, या अगर आपको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा तो आपको उसके साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होंगे। देखिए, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट पर अब कोरोना के बाद से बहुत सारे लोग फोकस करना स्टार्ट हो गए हैं। उनमें ये नॉलेज आ गई है, ये शऊर आ गया है कि हम एक ऐसी चीज़ को अपनी लाइफ के लिए, हम अपनी हेल्थ के लिए यूज़ करें जिसके साइड इफ़ेक्ट कम से कम हो। हम अगर दूसरे एलोपैथिक मेडिसिन की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर कोई चीज़ हमें अगर एक फ़ायदा देती है तो उसका कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट लाजमी होता है। हाँ, ये अलग बात है कि हम उस तरफ फोकस नहीं करते। जब हम किसी भी कोई भी छोटी मोटी डिजीज़ हो गई, मलेरिया हो गया, तो आप देखेंगे कि आपको डॉक्टर सिर्फ एक मलेरिया के नहीं देता, उसके साथ आपको 2 या 3 प्रिस्क्रिप्शन में मज़ीद जो है वो मेडिसिन या सिरप ऐड करता है। क्यों करते हैं? क्योंकि उस एक सिरप के साइड इफ़ेक्ट को ख़त्म करने के लिए वो दूसरी सिरप को सजेस्ट किया जाता है। तो इसी तरीके से इस बात को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स होते हैं उनका साइड इफ़ेक्ट बहुत कम होता है, बल्कि ना होने के बराबर होता है। आप अगर ख़ुद फॉरएवर के प्रोडक्ट्स को एक्सपीरियंस करेंगे, आप उसके रिज़ल्ट अपने ऊपर देखेंगे या अपने किसी चीज़ के लिए, फॉर एग्जांपल आपने अगर एलोवेरा जेल किसी को यूज़ करवाई है उसके वेट लॉस के लिए, जब आपने उसको यूज़ करवाई है आप उसके रिज़ल्ट देखेंगी और जिन्होंने यूज़ किए वो ख़ुद भी अपने अंदर एक बहुत बड़ा चेंज फील करेंगी। तो आई डोंट थिंक सो कि वो पैसा उनके लिए मैटर करता है। देखिए, जिस प्रोडक्ट के साइड इफ़ेक्ट नहीं होते, आई थिंक उनके लिए थोड़ा बहुत एक्सपेंसिव होना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो आपकी हेल्थ को बहुत ज़्यादा सिक्योर कर रहे हैं, आपको सेव कर रहे हैं और आपको साइड इफ़ेक्ट से दूर कर रहे हैं। आई थिंक इससे ज़्यादा बड़ी बात और कोई नहीं होगी कि कोई कंपनी आपको ऐसे प्रोडक्ट दे रही है जो बिल्कुल हलाल हों, ठीक है, उनका कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो, वो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हों और बिल्कुल सेफ़ तरीके से आप तक पहुँचाई जा रही है। तो इससे ज़्यादा बेहतर चीज़ और कोई नहीं होगी। तो जो लोग हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, जिन्हें अपनी हेल्थ की परवाह होती है और जो इस चीज़ को समझते हैं, तो वो इस चीज़ों पे ज़्यादा फोकस नहीं करते, वो पैसे से ज़्यादा अपनी हेल्थ पे ज़्यादा फोकस करेंगे
और हेल्थ पे फोकस करना इसलिए भी ज़रूरी है कि अगर आप हेल्दी नहीं होंगे तो आपके जो प्लान्स हैं लाइफ में, आपके जो गोल हैं, जो आप अचीव करना चाहते हैं, तो वो सब चीज़ें आप कैसे मैनेज करेंगे। जब आप हेल्दी नहीं होंगे, आप की बॉडी में या आपका इम्यून सिस्टम इतना ही एक्टिव नहीं होगा कि वो आपकी डिजीज़ के अगेंस्ट फाइट कर सके, आपको और ज़्यादा हेल्दी रख सके, तो फिर आप अपने गोल्स को अपनी लाइफ में कैसे अचीव करेंगे। अपने गोल्स को अपनी लाइफ को मैनेज करने के लिए और अपने ड्रीम्स को या अपने बच्चों के ड्रीम्स को पूरा करने के लिए आपको सबसे पहले हेल्दी रहना बहुत ज़रूरी है। हेल्दी रहने का मतलब ये नहीं है कि हम सारा दिन खाते हैं तो हम हेल्दी रहें। हेल्दी का मतलब ये होता है कि आपकी बॉडी इतनी ज़्यादा एक्टिव हो कि वो किसी भी बीमारी को आराम से एक्सेप्ट ना करें। आप मेंटली इतने ज़्यादा रिलैक्स हों कि आप अपनी बाकी की जो ड्रीम्स हैं, जो गोल्स हैं, जो लाइफ है, उस पर आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर सकें। तो आई थिंक लोगों को अवेयरनेस देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और हम और हमारे प्लेटफॉर्म पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब की पूरी कोशिश है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको अवेयरनेस दें और इस बारे में आपको बताएं, आपको प्रोडक्ट की डिटेल्स दें आप, क्योंकि एक इंसान के लिए हेल्दी रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप हेल्दी हैं तो फिर आप आगे वर्किंग कर सकते हैं, आप आगे बिज़नेस कर सकते हैं, आप आगे कमाना चाहते हैं वो कर सकते हैं, हर चीज़ आप मैनेज कर सकते हैं। पर इन सब चीज़ों के लिए जो पहली शर्त है वो है आपका हेल्दी रहना। तो आई थिंक इस टॉपिक पे तो जितनी बात की जाए वो कम है और हेल्थ एक ऐसा टॉपिक है जिस पे बहुत सारी और भी डिफरेंट चीज़ें होती हैं जिनको डिस्कस किया जाता है कि अगर हेल्थ इशू है तो किस तरह का हेल्थ इशू है, आप उसको कैसे कवर अप कर सकते हैं, या हमारी ऐसी कौन सी प्रोडक्ट हैं जो किस किस इशू को कवर अप कर सकती है। तो उसके लिए भी इंशाल्लाह हम एक छोटी वीडियो ज़रूर बनाऊंगी जिसमें उन प्रोडक्ट के और उनके इफ़ेक्ट्स बता सकूं ताकि वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सके। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।